देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं मॉस पोल पे लगे हुए प्लांट्स के बारे में। किस तरह से आप मॉस पोल पे प्लांट्स को लगाएं, किस तरह से उनको वेल ग्रोन और हेल्दी बनाएं, और क्या उनकी केयर करें, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करें और क्या उनकी रेगुलर केयर करें जिससे आपके प्लांट कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे, थिक और बुशी बने रहे और देखने में आकर्षक लगे। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मॉस पोल पे लगे हुए प्लांट से ज्यादा एलिगेंट कुछ भी नहीं होता है। दूसरी बात, मॉसपोल पे जो प्लांट लगाए जाते हैं वो ज्यादातर ट्रॉपिकल अरॉइड्स होते हैं, और ये ट्रॉपिकल अरॉइड्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि अगर इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट मिलता है तो इनकी पत्तियां काफी बड़ी होती जाती हैं। कई बार उनकी पत्तियां बड़ी नहीं हो पाती हैं, मॉसपोल पूरा भर जाएगा पर वैसी बड़ी खूबसूरत पत्तियां आपको नहीं मिल पाती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्या करें जिससे कि आपके प्लांट में लगातार बड़ी पत्तियां आती रहें, वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हेल्दी लगे। ये तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमको अपने पास जो पोथोस पड़े हैं या फिर तमाम तरह के जो अरॉइड्स हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ने वाले हैं, उनको हम मॉसपोल पे अगर लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे। इसके लिए मैंने मंजुला पोथोस को लिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मंजुला पोथोस मॉसपोल पे लगा हुआ, क्योंकि जब इसकी इस तरह की बड़ी पत्तियां हो जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पॉट में हमको मॉसपोल लगाना है तो सबसे पहले हमें इसको सबसे पहले अंदर तक डालना होगा, क्योंकि अगर हम इसको मिट्टी के बाद डालेंगे तो अक्सर ये टेढ़ा मेढ़ा होकर के इधर उधर होता रहेगा। और मॉसपोल का साइज़ और पॉट का साइज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एरोइड्स होते हैं जिनको हम मॉसपोल पे लगाते हैं, उनको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि मॉसपोल भी एक तरह से पॉट का एक्सटेंशन ही होता है, यानी कि आप पॉट को ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले पॉट की ज़रूरत नहीं है लगाने के लिए। देखिए मैंने इसमें 3 स्टेम्स ली हैं और तीनों को मैं 3 साइड लगाऊंगी, एक साइड मैं खाली छोड़ दूंगी। और इनको मैंने बांधने के लिए रबर का बैंड का सहारा लिया है। आप जूड़े वाली जो पिन होती हैं वो ले सकते हैं या किसी और तरह से रस्सी से बांध सकते हैं। और इस तरह से आपका ये जो प्लांट है तैयार हो जाएगा। मिट्टी हमेशा ही ऑर्गेनिक मैटर में रिच होगी, क्योंकि कोई भी अरॉइड जो आप मॉसपोल पे लगाएंगे उसके लिए मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए। अब मॉसपोल पे लगे हुए प्लांट कौन कौन से अच्छे लगते हैं। मॉसपोल पे लगे हुए प्लांट्स में सिंगोनियम की तमाम वैरायटीज़ बहुत ही आसान होती हैं, सस्ती हैं, शानदार लगती हैं। और मॉसपोल पे लगने के बाद कई वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी पत्तियाँ बड़ी और ग्रेसफुल हो जाती हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये एक सस्ता ऑप्शन है और ज़्यादातर प्लांट लवर्स के पास सिंगोनियम्स होते हैं, तो इस बार उनको मॉसपोल पे लगा के देखिए, सच में बहुत अच्छे लगेंगे। इसके अलावा आप मनी प्लांट यानी एपीप्रेमनम की तमाम वैरायटीज़ लगा सकते हैं। और आपके घर में मंजुला पोथोस है, पर्ल एंड जेड पोथोस है, मार्बल क्वीन पोथोस है, इनको आप मॉसपोल पे लगाइए, देखिए ये कितने शानदार लगते हैं। मॉसपोल आपको 1.5 फीट का मिलेगा, 3 फीट का मिलेगा, 6 फीट तक का मिल जाता है आसानी से। आप उनको लेकर के अपने पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। पर जो स्लो ग्रोइंग प्लांट हैं उनमें बहुत बड़ा 6 फीट का लगाने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डन पोथोस या एपीप्रेमनम पिनेटम के केस में 6 फीट का मॉसपोल अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। मॉन्स्टेरा पे भी आप 6 फीट का लगा सकते हैं। हालांकि मॉन्स्टेरा को काफ़ी समय सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, पर मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि उससे इनकी रूट्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और इनकी पत्तियाँ ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, जो देखने में अच्छी लगती हैं। फेनेस्ट्रेशन उभर के आता है, मैच्योरिटी भी जल्दी आती है। फिलोडेंड्रॉन की तमाम ऐसी वैरायटीज़ हैं जैसे बर्ल मार्क्स है, और उसके अलावा आपका नॉर्मल फिलोडेंड्रॉन एरुबिसेंस है। आप मॉन्स्टेरा की तमाम खूबसूरत वेरीगेटेड वैरायटी मॉन्स्टेरा पेरू, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस लगा सकते हैं, और फिलोडेंड्रॉन की अनेकों अनेक वैरायटी हैं जिनको आप इस मॉसपोल पे लगा सकते हैं और उस पे ये बढ़ती अच्छी लगती हैं। हाल ही के दिनों में मैंने कई जगह देखा लोग जेड प्लांट तक मॉसपोल पे लगा रहे हैं, वो भी एक अच्छी अपीयरेंस देता है, सुंदर अपीयरेंस देता है। इसके अलावा शेफलर या शफलेरा को भी आप अपने मॉसपोल पे लगा सकते हैं। इसकी भी कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो मॉसपोल पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, देखने में भी एलिगेंट लगती हैं, और आप इनको अगर अपने इंडोर में रखेंगे तो एक बड़े प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी पूरी हो जाती है। इसके अलावा आपके पास अगर नियॉन पोथोस है तो उसको लगाइए, देखिए मेरा नियॉन पोथोस कितना खूबसूरत लगता है। आप इसको लगाएंगे और जब इसकी बहुत बड़ी पत्तियां हो जाएंगी तो सच में ये एक शो स्टॉपर प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा।
बात आती है कि इसको न्यूट्रिएंट कैसे देना है। जब भी हम मॉसपोल में लगे हुए प्लांट्स की मिट्टी बनाएंगे तो हम उसको ऑर्गेनिक मैटर में रिच बनाएंगे, यानी कि मैं तो वर्मी कंपोस्ट को बेस मैन्योर के तौर पे यूज़ करती हूँ, आप काउडंग मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, होम कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, पत्ती की खाद यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर में रिच यानी कि ह्यूमस रिच मिट्टी चाहिए, क्योंकि मॉसपोल पे लगे हुए प्लांट ट्रॉपिकल अरॉइड्स होते हैं, इनको ह्यूमस रिच मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी को बहुत ज़्यादा बारीक मत रखिए, थोड़ा चंकी रखिए। आपके पास इसमें खंगर के टुकड़े या जो मोजैक वाले ग्रिट्स होती हैं उनके टुकड़े या थोड़े मोड़े पथरीले टुकड़े हों तो उनको आप इसमें डालिए, जिससे कि मिट्टी में एरेशन अच्छा होगा। जितना अच्छा एरेशन होगा उतना आपका अरॉइड अच्छा ग्रो होगा। मॉसपोल में हमेशा ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर बने रहना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप प्लांट पे पानी डालते हैं तो मॉसपोल को ज़रूर भिगो दें। और इन प्लांट्स में अगर आप 2-3 दिन में एक बार पानी डालते हैं तो मॉसपोल पे पानी स्प्रे कर दें, जिससे कि इनकी रूट्स को नमी मिलती रहेगी और ये प्लांट अच्छे से ग्रो होते रहेंगे और इनकी पत्तियां हेल्दी होती रहेंगी। इसके अलावा मॉसपोल पे लगे हुए प्लांट को थोड़ी ज़्यादा अगर आप फीड देंगे तो इनमें से वो प्लांट जिनकी पत्तियां काफ़ी जल्दी और काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। जैसे पोथोस की तमाम वैरायटीज़ या फिलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़ में अगर आप मंथ में एक बार कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट या सीवीड फर्टिलाइज़र को मॉसपोल में डालें, आप मिक्स करके डाल सकते हैं। आप मेरी तरह 3-4-5 ड्रॉप डाल करके छोड़ भी सकते हैं, जो जब भी आप पानी डालेंगे तो आपके प्लांट को मिलेगी। अगर आपके पास पाउडर है, ग्रैन्यूलर है, तो भी उसको आप इसी तरह डाल सकते हैं और वो धीरे धीरे उनमें रूट्स जो होती हैं वो उन तक पहुंचती रहती हैं और उनको कंज्यूम करती रहती हैं। इससे प्लांट की पत्तियां अच्छी रहती हैं। और अपने मॉसपोल पे लगे हुए प्लांट पे आप फोलियर स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे कैसे बनाएं ये मैं अपने तमाम वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। और फिलोडेंड्रॉन और पोथोस यानी कि एपीप्रेमनम के केस में ये जो स्प्रे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, तो इनको भी आप यूज़ करके अपने प्लांट की पत्तियां अच्छी कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा, मॉस स्टिक अगर मॉइस्ट रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए इसमें कितनी मोटी ये रूट अंदर से होते हुए नीचे की तरफ चली जा रही है, और इस प्लांट की जो स्टेम है आप देखिए कितनी थिक है। ये एपीप्रेमनम पिनेटम का प्लांट है जो मैंने करीबन 3 साल पहले 4 साल पहले लगाया था, और आप देखिए इतने सारे इसमें से कटिंग्स निकाल के लगातार प्लांट बनते रहते हैं। और सर्दियों में मैंने इसकी नीचे की पत्तियां हटा दी थी। जब आपका पॉट ओवरग्रोन होने लगे तो आप मॉसपोल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हर 10वें दिन आपको पानी में डाइल्यूट करके 1/4 चम्मच के करीब एनपीके का घोल, अगर बड़ा प्लांट है आपका तो, अगर आपका 6 फीट का मॉसपोल है तो फर्टिलाइज़र को 10 से 12 दिन में आप अपने मॉसपोल में डालिए। तो देखिए आपके मॉसपोल में लगे हुए पोथोस के पत्ते इस तरह के बड़े बड़े जायंट हो जाएंगे, काफ़ी हेवी हो जाएंगे और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। अदरवाइज़ आप जो नॉर्मल आपके प्लांट मॉसपोल पे लगे हैं उनको महीने में एक बार यही खाद दे सकते हैं, जिससे कि अच्छे से बढ़ते रहेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब इनकी मिट्टी बनाइए तो इनमें थोड़ा सा चारकोल ऐड जरूर किया करिए, यानी कि लकड़ी का कोयला थोड़ा ऐड कर दिया करिए। वो इन प्लांट में एक तो मॉइस्चर को बनाए रखेगा, दूसरा उनको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता रहेगा लंबे समय तक, जिससे कि प्लांट आपके हेल्दी बने रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने मॉसपोल पे प्लांट नहीं लगाए हों, मॉसपोल्स की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आपका 1.5 फीट का मॉसपोल जो होता है 30 से 40-45 रुपए तक का मिल जाएगा। आपका 1.5 फीट का मॉसपोल 30 से 40-45 रुपए तक का मिल जाएगा। और इसके बाद आपका 3 फीट का 70 से 80 रुपए में मिल जाएगा। और 6 फीट का मॉसपोल जो होता है वो 150 रुपए के करीब आपको आसानी से मिल जाएगा। बना भी सकते हैं, पर मैं ने कभी बनाया नहीं है। मैं तो उनको रेडीमेड ऐसे बने हुए नर्सरीज से लाती हूँ और उन्हीं को यूज़ करती हूँ। तो जैसे आप फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील का प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में लगा है तो इसकी अलग ही ब्यूटी है, पर जब इसको मॉसपोल पे लगा दिया तो इसकी ब्यूटी तो अलग हो ही गई। इसकी पत्तियां भी आप देखिए कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत होने लगी हैं, वेरिगेशन भी अच्छा दिख रहा है। तो ये भी हमेशा ध्यान रखिए कि जो मॉसपोल पे लगे हुए प्लांट होते हैं उनका जो एलिगेंस का लेवल होता है वो अलग ही होता है। और एक चीज़ जो आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपने मॉसपोल पे लगे हुए प्लांट को कंटिन्यूअसली आपको टाइम टू टाइम प्रून करना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरह से कंप्लीट लुक में आएगा। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लांट एक साइड बढ़ने लगता है, टेढ़ा चलने लगता है, तो उसको टाइम टू टाइम आपको ठीक भी करते रहना पड़ेगा। प्रून करके आप लगातार नए प्लांट बनाते रहिए, या अगर आपको लग रहा है कि आपके मॉसपोल में लगे हुए प्लांट में कहीं गैप है या आपको लग रहा है कि उसको और ज़्यादा थिक होना चाहिए, तो उन कटिंग्स को उन्हीं में नीचे लगाते रहिए और उनको सपोर्ट मॉसपोल का देते रहिए, और आपका मॉसपोल पे लगा हुआ प्लांट थिक और बुशी होता रहेगा।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। वीडियो पसंद आने पर उन्हें अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें। जब आप हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो उससे उनकी रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।